हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये वीडियो है 12th बोर्ड स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड के लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा रिड्यूस सिलेबस था, ये रिड्यूस सिलेबस में से 12th बोर्ड स्पेशल इंग्लिश एक बार और सुन लीजिएगा। उसमें रिड्यूस सिलेबस से दो चीज़ें हटा दी गई थी, एक तो ड्रामा एक फिक्शन। लेकिन अब दोबारा से क्या हुआ है, अब दोबारा से दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूजन में, तो आप कंफ्यूज मत होइए। मैं इन दो वीडियो की सहायता से आपको बहुत सरल तरीके से ये जो हमारा ड्रामा है, ये ड्रामा मैं आपको कवर करवा देता हूँ। आई एम प्रवीण फ्रॉम चामलीकर्स लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं। ड्रामा जो हमारे पास है, ये ड्रामा है द सिल्वर बॉक्स। ये लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने और ये 3 एक्ट ड्रामा है। इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हमारा जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, वो आंसर आप कहाँ से लिखेंगे? वो आंसर आप लिखेंगे, शुरुआत उसकी करेंगे दैट सिल्वर बॉक्स जॉन ग्लासवर्दी एंड 3 एक्ट ड्रामा। आप इसका रेफरेंस लेके ही आंसर स्टार्ट करें, भले वो 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, या जितने भी हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो ये जो सिल्वर बॉक्स है, ये जॉन ग्लासवर्दी ने लिखा है। अब हम बात करें इसका नाम सिल्वर बॉक्स ये है क्या? एक्चुअली सिल्वर बॉक्स है, ये एक सिगरेट बॉक्स है। जॉन ग्लासवर्दी ने पहले नाम इसका सिगरेट बॉक्स रखा था, लेकिन बाद में उसका नाम सिल्वर बॉक्स रख दिया क्योंकि सिल्वर ज़्यादा कैची है। दूसरा सिल्वर इसलिए और रखा है क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये ड्रामा स्टार्ट करने के पहले, कि ये जो ड्रामा है ये एक खाई बताता है दो लोगों के बीच में, अमीर और गरीब लोगों के बीच में। एंड सिल्वर इज कंसीडर्ड द मेटल ऑफ द रिचेस्ट पीपल। तो सिल्वर क्या सिंबल है? एक धनी लोगों के बारे में, तो इसलिए उसका नाम उसने रख दिया द सिल्वर बॉक्स। तो एक इस सिगरेट बॉक्स, ये पूरा जो ड्रामा है वो इस सिगरेट बॉक्स से शुरू होकर उसी पे उसका अंत होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, आपको कुछ मेन कैरेक्टर्स याद रखने हैं। देखिए पहला इसमें जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर जॉन बार्दविक। इसको हम जॉन बार्दविक। जॉन बार्दविक कौन है? जॉन बार्दविक जो है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लिबरल पार्टी का। लिबरल पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑब्वियसली बहुत रिच है और एक एलिट क्लास से आता है। उसको अपने रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल है। उसको ये लगता है कि मेरी रेपुटेशन, गलत कोई भी रेपुटेशन मीडिया में ना जाए, क्योंकि वो गरीबों के हित की बात कर रहा है, वो डाउन ट्रोडन के हित की बात कर रहा है। तो ये मिस्टर बार्दविक। जो मिस्टर बार्दविक हैं उनकी वाइफ है ऑब्वियसली मिसेस बार्दविक। जो मिसेस बार्दविक है ये तेज तर्राट लेडी है, जो थोड़ी एरोगेंट भी है और जो अपने मेड वर्कर्स से, सर्वेंट से बहुत बुरी तरह बात करती है, रूड होकर बात करती है। और उसका पर्सनल ओपिनियन ये मानना है कि जो लिबरल पार्टी है, उस लिबरल पार्टी ने क्या किया है, गरीबों को बहुत ज़्यादा वो महत्व दे रही है। और यदि ऐसा देते हुए चले गए तो उनकी जो नौकर चाकर होंगे, जो सर्वेंट होंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एरोगेंट हो सकते हैं और वो उनकी बात सुन नहीं सकते हैं। यदि उन्हें पढ़ाई लिखाई दे दी जाए तो वो अकड़ कर बात करेंगे, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो हमारे निचला तबका है, यदि उसको एडुकेट कर दिया जाए तो हो सकता है कि वहां पर वो उन्हें लोगों को सर्वेंट्स ना मिले। वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, लोग उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं ना कुछ लीडर्स आज भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। खैर जो कुछ भी है, जो तीसरा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है जैक बार्दविक। आपको नाम से मालूम पड़ रहा है बार्दविक है। जैक बार्दविक मिस्टर एंड मिसेस बार्दविक का लड़का है। अब यदि हम उसके बारे में बात करें तो जो उनका लड़का है वो क्या है, वो एक बिगड़ेल है, स्पॉइल्ड चाइल्ड है, पैम्पर्ड लड़का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। और वो क्या है, एक बिगड़ेल है, उसको गैम्बलिंग करने की आदत है, उसको पब्स में जाने की आदत है और उसको बाकी के सारे जितने भी गलत काम है उनकी आदत है। वो लेट नाइट पब्स में जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उसके कई सारे लोगों से, कई सारी लेडीज से उसके कुछ संबंध भी है, रिलेशंस भी है। ये 3 कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए।
जॉन बारद्विक है, मिसेस बारद्विक है और जैक बारद्विक है। अब मैं अलग इन पर आता हूँ। जो 3 कैरेक्टर और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 और एक 4 कैरेक्टर से जुड़ा है। एक है मिस्टर मार्लो। मिस्टर मार्लो कौन है? जो मिस्टर मार्लो है वो हेड ऑफ द सर्वेंट है। जो बारद्विक फैमिली का सर्वेंट्स है उसका मिस्टर मार्लो वो कौन है? हेड सर्वेंट है। उसके नीचे और भी नौकर जाकर काम कर रहे हैं। उनमें से 2 मेड सर्वेंट है। एक तो कौन है? मिसेस व्हीलर और दूसरा कौन है? मिसेस जोन्स। अभी जो मिसेस जोन्स है इस पर ही हम पूरी बात करेंगे। मिसेस जोन्स इज अ मेड सर्वेंट, नौकरानी है। मिसेस जोन्स बेचारी है। क्यों इसको बेचारी वर्ड का यूज किया है? क्योंकि नंबर 1 वो गरीब है, नंबर 2 उसका हस्बैंड है। बहुत ध्यान से सुनिए। मिस्टर जोन्स, जो मिस्टर जोन्स है वो मिस्टर जोन्स क्या है? कोई काम नहीं करता है, टिककर ड्रंकार्ड है ना, पीने वाला है, कोई काम नहीं करता है, बेरोजगार है कहीं ना कहीं। और साथ साथ सबसे बड़ी उसको जो वो है वो कई बार अपनी वाइफ को भी मारता है। उसकी वाइफ उसके 3 बच्चों को बहुत देखभाल करती है, इसलिए वो कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर काम करके अपना गुजारा कर रही है। अब हम आगे आते हैं। अब अगला जो कैरेक्टर है, 2 और कैरेक्टर्स में है। एक है हमारा जिस पर हम बात करेंगे रॉबर्ट स्नो। ये जो रॉबर्ट स्नो है ये कौन है? डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव है ये रॉबर्ट स्नो। जासूस, जो जासूस होते हैं ना, लोगों के बारे में सारी जानकारी हासिल करते हैं। तो ये रॉबर्ट स्नो एक जासूस है जिसकी सहायता ले रहा है कौन? दैट इज बारद्विक ले रहे हैं। फिर हम उसके बाद बात करें तो हम बात करते हैं एक रोपर है। रोपर, मिस्टर रोपर सॉलिसिटर है, वकील, एडवोकेट, वकील है, सॉलिसिटर है। तो ये क्या है? इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद आपको एक और नाम आएगा, वो आएगा लिवंस। तो लिवंस कौन है? एक छोटा सा उसका कैरेक्टर आएगा आपको, जिनकी दोनों बच्चियों को वो छोड़ देते हैं। दोनों बच्चियां पुलिस को स्ट्रीट में मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो मेन और सेडान है, वो सेडान कौन है? मिसेस सेडान, उसकी जो जोन्स है, जोन्स की जो लैंडलॉर्ड है। ये जो मेन कैरेक्टर्स है। आपको मेन कैरेक्टर्स अच्छी तरह से आ गए होंगे। एक बार मैं आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया जो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है जॉन बारद्विक। तो जो जॉन बारद्विक है वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लिबरल पार्टी का। मिसेस बारद्विक उसकी वाइफ है, जैसे कि हमें मालूम है वो उसकी वाइफ है। और इस तीसरे के बारे में बात करूं तो वो है जैक बारद्विक। वो उसका लड़का है, स्पॉइल्ड सन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि सारे गलत काम करने का उसने राइट है उसको, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके बाद मैंने 3 आपको बताए जो सर्वेंट उनके यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो पहला सर्वेंट जो अपन बात करें तो वो वहां पर कौन है? दैट इज मार्लो है, मिस्टर मार्लो है। हेड सर्वेंट है मिसेस व्हीलर है और मिसेस जोन्स है। मिसेस जोन्स का हस्बैंड है मिस्टर जोन, जो बेरोजगार है, ड्रंकार्ड है। ये सारी बात हमने बात कर लिया। और उसके बाद मैंने आपको जो 2 और बताए थे वो मैंने आपको बताया, रॉबर्ट स्नो के बारे में बताया जो डिटेक्टिव है रॉबर्ट स्नो, और रोपर जो सॉलिसिटर है। देखिए अब स्टोरी स्टार्ट होती है। क्या है? जो जैक है, जैक बारद्विक, जैसे कि आपको उसके कैरेक्टर के बारे में बताया मैंने, वो पब्स में जाता है। उसके पब्स में जाने के शौक होते हैं, गैम्बलिंग करने का शौक होता है। एक दिन वो पब में जाता है। पब में उसकी जो पब है, पब में वो जब जाता है बहुत ज्यादा पी लेता है। और जब वो बहुत ज्यादा पी कर आता है घर पर तो ठीक से घर पर आ भी नहीं पाता है। उसके पीछे की और स्टोरी में बताऊं, जब वो पी लेता है तो वहां पर एक अननोन लेडी है, हम उसको एक कैरेक्टर लेडी के बारे में बात कर सकते हैं। जो कैरेक्टर लेस लेडी है वो एक अननोन लेडी है, उसका नाम नहीं है। तो अननोन लेडी से वो धक्का मुक्की करता है और उसे धक्का दे देता है। उसके हाथ का एक पर्स होता है, वो पर्स भी छुड़ा कर ले आता है और उस पर्स में लगभग 8 पॉइंट्स होते हैं। याद रखिए 8 पॉइंट्स, ये आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएंगे। तो जो 8 पॉइंट्स उसके पास होते हैं वो पर्स लेकर छुड़ा कर ले आता है। पर्स का कलर होता है क्रिम्सन रेड कलर। याद रखिए पर्स का कलर क्या है? क्रिम्सन रेड कलर। जो क्रिम्सन रेड कलर है वो लेकर आ जाता है। और अब वो नशे के हालत में, इवन वो अपना रूम भी ढंग से नहीं खोल पा रहा है। उसी दौरान
जो मिस्टर जोन्स है, मिस्टर जोन्स कौन है? मिसेस जोन का हस्बैंड है, जो ड्रंकार्ड है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो उसे मिल जाता है। वो उसकी हेल्प करता है, वो कहता है चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपका दरवाजा खोल देता हूँ। वो उसके रूम का दरवाजा खोलता है, उसे सोफे पे लिटा देता है, बेड पर लिटा देता है। और ये सब देखकर जो जैक होता है, जैक को बड़ा अच्छा लगता है। एंड जैक आस्क्ड हिम, he told him that I don't have money with me, even a single penny I don't have, but let's have drink together. वो उसको इस तरीके से कहता है, वो एक दो पैग उसको भी पिला देता है जैक जोन्स को। जोन्स को ऐसा लगता है कि उसने मुझे कहा है कि आई डोंट हैव एनी मनी टू गिव यू, कि मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो तुम यहाँ से और कुछ ले लो। वो मौके का फायदा उठाता है। जैक ड्रिंक लिए रहता है, उसके पास वो आसपास देखता है तो उसको जो रेड क्रिम्सन कलर का जो पर्स होता है अननोन लेडी का, वो मिल जाता है। वो उसे उठा लेता है, वो कहता है अच्छा इसमें कुछ तो पैसा हो गई, ये मेरा हो जाएगा। साथ में वो आसपास नजर दौड़ाता है, तो जब वो नजर दौड़ाता है तो उसे क्या दिखाई देता है? सिल्वर बॉक्स, जो सिगरेट बॉक्स है सिल्वर का है, वो उसको भी उठाकर अपनी जैकेट के जेब में डालकर आ जाता है। अब देखिए वो घर पहुंच जाता है। अगले दिन सुबह होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्ट 3 एक्ट ड्रामा है, फर्स्ट एक्ट में चल रहा है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग मिस्टर बार्विक एंड मिसेस बार्विक अपने ब्रेकफास्ट लेते हुए बैठे हुए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से वो बात करते हैं। और मिस्टर बार्विक जो होते हैं वो बड़े चिंतित हैं कि मेरा लड़का जो जैक है ना, ये एक आध दिन मुझे फंसवा देगा। अभी एक 40 पॉइंट्स का उसने एक चेक लगा दिया था, डिसऑनर हो गया। वो तो हमारी पोजीशन अच्छी है इसलिए वो बार बार बच जाता है, लेकिन उसकी आदतें बहुत बिगड़ रही हैं। वो इन पर डिस्कस करते ही रहते हैं। तभी मिस्टर मार्लो आकर बताता है जैक कि जैक से मिलने के लिए एक अननोन लेडी आई है। एक अननोन लेडी जैक से मिलने के लिए आई है। जब मिस्टर बार्विक के सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि जैक ने आज भी कुछ गड़बड़ की है, इसलिए वो अननोन लेडी उससे मिलने आ रही है। मार्लो को वो बोलते हैं कि उससे मेरे पास ले आओ। अननोन लेडी आती है। अब अननोन लेडी देखिए, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आएगा कि अननोन लेडी कैसी दिखती थी। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ अननोन लेडी? तो अननोन लेडी, उसके शार्प फीचर्स होते हैं, ब्लैक आईज होती हैं, घुंघराले बाल होते हैं और उसे एक नेट वाला हैट लगाया हुआ है, एक लंबा सा नेट वाला हैट लगाया हुआ है। जब वो लेडी उसके पास आती है और लेडी आकर उसको बोलती है कि आई वॉन्ट टू मीट जैक बार्विक, मैं जैक बार्विक से मिलना चाहती हूँ। जॉन बार्विक बोलता है व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? इट इज बेटर आई कुड डिस्कस विद यू, हम ही तो मैटर समझा लें। वो कहता है वो कहती है नो आई वांट टू मीट बिकॉज यस्टरडे योर सन मेट मी इन द पब एंड ही पुश्ड मी। कल वो मुझे मिला और उसने मुझे धक्का दे दिया। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं हुआ, बट ही स्नैच्ड अ क्रिम्सन रेड कलर पर्स विथ हिम। उसने मेरा पर्स भी छुड़ा लिया है, स्नैच कर लिया है। जब ये सुनते हैं इन्हें बड़ा वो लगता है, वो कहते हैं चलिए जैक बार्विक को बुलाते हैं। जैक बड़े गुस्से में आता है, शर्माता हुआ सा जैक आता है और जैक बोलता है उसको कि नाउ सी, जैक उसे बोलता है कि मेरे पास जो कल छोटी मोटी हो गया होगा, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि वो मैं पैसा लूं, माई इंटेंशन वॉज नॉट दैट, बट मेरा केवल एक, जो कुछ भी हो गया हो जाने दो, बट स्टिल आई हैव हेडेक, मेरे को तो सिर दर्द हो रहा है। वो कहता है इसमें पैसा भी नहीं है और नथिंग इज देयर। तो बार्विक होते हैं मिस्टर बार्विक उसे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जो कुछ भी पैसा है, हम लगभग 8 पौंड्स जो पैसा आपके इस पर्स में था इसको दो और रफा दफा करो। वो उसको 8 पौंड्स देते हैं और मामला रफा दफा करते हैं, उसको वहां से भेजते हैं। बाद में वो जैक को कुछ सुनाते हैं, जैक सुनने तैयार नहीं होता है। जैक बोलता है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, जैक वहां से चला जाता है। अब ये जो घटना हुई इसके जस्ट बाद ही मार्लो आता है और मार्लो बोलता है जॉन बार्विक को, ध्यान से सुनिए, वो जॉन बार्विक को बोलता है कि सर योर सिल्वर बॉक्स इज मिसिंग,
जो सिगरेट बॉक्स है, सिल्वर बॉक्स, वो कहीं खो गया है, वो तो मिस हो गया है। जब वो ये सुनता है तो उससे बड़ा आश्चर्य लगता है। वो कहता है कहाँ गया, ढूंढ जांच पड़ताल चलने लगती है घर में। जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो सारे सर्वेंट्स को वो बोलता है कि चलो आप ध्यान रखो जरा, उन्हें पता करता है, वो पता करता है और वो मार्लो बताता है जोन्स को। वो कहता है कि सर, जब लास्ट टाइम मॉर्निंग मैंने देखा तो मिसेस जोन्स जैक के कमरे की साफ सफाई कर रही थी, है ना, बेड सही कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। तो जब वो ये सुनता है तो मिसेस बारदिक तुरंत किसको कॉल करती हैं, मिसेस जोन्स को। और वो मिसेस जोन्स को कॉल करती हैं और वो बोलती हैं उसे कि बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है। मिसेस जोन्स रोने लगती है। शी टोल्ड माय हस्बैंड इज ड्रंकार्ड, शराबी है, अनएम्प्लॉयड है, उसको अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, कई बार मुझे भी मारता है। कल ही रात को 2 बजे रात को घर आया और उसने उधम किया और मुझे भी मारा। ये जब उसने सुना तो उसका शक पक्का हो गया। उसने कहा कि गरीब लेडी है, जरूर इसकी ही हरकत होगी, इसने पैसा लिया होगा सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो जॉन बारदविक, मिसेस बारदविक, जो मिसेस जोन्स से उसको बहुत सुनाती है, वो रोते रोते घर जाती है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। इसी दौरान मिस्टर एंड मिसेस बारदविक होते हैं। वो कहते हैं हमें पता तो लगना पड़ेगा सिल्वर बॉक्स का, भाई ऐसा क्या है कि धीरे धीरे से चोरियां यदि घर में होने लगेंगी तो बड़ी दिक्कत है। और हम तो एक एलिट फैमिली के हैं, रेपुटेड फैमिली के हैं, किसकी हरकतें। तो वो क्या करते हैं, वो जो एक रॉबर्ट स्नो नाम का, नाम याद रखिए, रॉबर्ट स्नो। ये जो डिटेक्टिव होता है रॉबर्ट स्नो, वो रॉबर्ट स्नो को बुलाते हैं। रॉबर्ट स्नो को जुम्मा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स कहाँ है पता लगाओ। रॉबर्ट स्नो डिटेक्टिव होता है, जाना माना। वो पता करते 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 कहाँ पहुंच जाता है, मिसेस जोन्स के घर पे, जो कोने मेड सर्वेंट है बारदविक की। और क्यों वो वहां पहुंचता है, क्योंकि उसको ये भी पता चलता है कि इनका शक किस पर है, मिसेस जोन्स पर शक भी है। तो मिसेस जोन्स के घर आता है। अब देखिए क्या सिचुएशन है, को इंसिडेंस है, संयोग की बात है। वो घर जाती है और घर पर जाके वो अपने हस्बैंड का जैकेट की घड़ी करने के लिए उसे फटकारती है। इसी दौरान वो जो डिटेक्टिव है, स्नो है, रॉबर्ट स्नो है, वो वहां जाता है और वो पीप करता है, झाँक कर देखता है, खिड़की खोली हुई है, उस खिड़की में से वो झाँक कर देखता है। तो अंदर झाँक कर देखता है कि उससे उसका जैकेट फटकारा, उस जैकेट में से क्या निकला, उस जैकेट में से सिल्वर बॉक्स निकला और पैसा निकला, क्रिम्सन रेड कलर का जो पर्स है उसका पैसा। वो जब एकदम देखती है कि सिल्वर बॉक्स, वो कहती है अरे ऐसी तो सिल्वर बॉक्स की बात चल रही थी। वो मिस्टर जोन्स को जल्दी से उठाती है, उसके ऊपर नाराज होने लगती है, जोर जोर से बोलती है, बाहर से कौन देख रहा है, बाहर से दिख रहा है रॉबर्ट स्नो जो डिटेक्टिव है। वो कहती है अरे तुमने ये क्या कर दिया, मैं तो उस फैमिली की एक बहुत अच्छी फेथफुल सर्वेंट हूँ, आज उन्होंने मेरा नाम लिया, इसके चक्कर में तुमने ये चोरी की है जरूर। मिसेस जोन्स को मिस्टर जोन कहता है मैंने चोरी नहीं की है, आई डिडंट स्टील दिस, बट मुझे ये दिया गया है, मुझे ऐसा कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें आसपास कुछ दिख रहा हो तो ले लो। एंड देन ही ऑफर्ड मी एंड आई टुक इट। उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, जोर जोर से बातें हो रही हैं। रॉबर्ट स्नो ने बाहर से देखा और रॉबर्ट स्नो ने तुरंत सीटी बजाई, पुलिस वालों को 2 को बुला लिया वहां पर। उसने बारदविक को भी कहा कि भाई आपका सिल्वर बॉक्स मिल गया है। अब क्या हुआ देखिए, जब दोनों पुलिस वाले अंदर आ गए, पुलिस वालों को शक किस पर होना चाहिए, मिसेस जोन्स पर, क्योंकि मिस्टर जोन तो स्टोरी में ही नहीं। वो कहते हैं मिसेस जोन्स को गिरफ्तार कर लो। एंड व्हाइल दे बोथ पुलिसमैन दे जस्ट वेंट क्लोजर टू मिसेस जोन्स, वो मिसेस जोन्स के पास जाते हैं तो मिस्टर जोन बोलता है नहीं, ये चोरी इनने नहीं की है, गुनाहगार मैं हूँ और वैसे भी मैंने चोरी नहीं की है, मुझे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया गया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुनते, मिसेस जोन्स को गिरफ्तार करने आगे आते हैं। मिस्टर जोन्स को गुस्सा आता है, वो एक पंच मार देता है, एक घूसा मार देता है पुलिस वाले को और
जो रॉबर्ट स्नो उसको धक्का दे देता है। जब ये घटना होती है तो इस घटना में पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, मिस्टर जोन्स को, और वो मानती है कि गलती किसकी है, मिस्टर जोन्स की है। क्यों मिस्टर जोन्स की गलती है? क्योंकि मिस्टर जॉन की गलती है इसलिए क्योंकि दो उसके ऊपर इल्जाम लगे आते हैं, एक पुलिस वाले को मारना और दूसरा चोरी करना। रॉबर्ट स्नो बारद्वीप के पास जाता है, वो बारद्वीप को बताता है कि भाई आपका सिल्वर बॉक्स मिल गया है, लेकिन उसमें अब मामला कोर्ट तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जोन्स ने क्या किया, पुलिस वाले को मारा है, तो अब ये मामला हम बंद नहीं कर सकते। मिस्टर बारद्वीप जब सुनता है वो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि वो कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, लिबरल पार्टी को कर रहा है। अब वो कहता है वो चीज मीडिया में आ जाएगी, उसकी बदनामी हो जाएगी, तो वो कहता है कि इसके लिए अब हम क्या करें। तो बात होती है कि एक अच्छा सॉलिसिटर को बुलाओ, एक वकील को बुलाओ, और वो वकील है, उसका नाम क्या है, रोपर एक जाना माना वकील है। रोपर बोलता है कि इस मामले को मैं बहुत अच्छी तरह से फिनिश कर सकता हूँ, बस जैक को एक चीज की बात करनी है कि जैक जब भी जोन्स कटहरे में जाएगा, है ना, कोर्ट में, तो वो कहेगा आई डोंट नो हिम, आई नेवर सीन, आई नेवर मैट। मैं जोन्स से कभी भी नहीं मिला हूं, मैंने उसको देखा नहीं है, मैं उसको जानता भी नहीं। चलिए, दिन आ जाता है जब कोर्ट में पेशी होती है। इनके कोर्ट के पेशी होने के पहले जो वहां पर बताया है वो यहां से स्टार्ट होता है। अब वहां क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके पहले केस चलता है, वो है लिवंस फैमिली का केस। आपको केवल 2 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा लिवंस में कुछ नहीं है। लिवंस उनका केस चलता है और उनके वकील उनको बताते रहते हैं कि ये लिवंस से इनकी दोनों लड़कियां बेघर मिली एक स्ट्रीट में, पुलिस उनको वहां से लाई है, इनकी ये जिम्मेदारी है। तो लिवंस कहता है कि भाई मेरी वाइफ ने मुझसे डिवोर्स ले लिया है और वो और किसी के साथ इलोप कर गई है, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेला तो रह नहीं सकता हूँ। तो उसको कुछ दिनों के लिए पुलिस संरक्षण में भेज दिया जाता है, दोनों बच्चियों को। ये लिवंस फैमिली का केस। अब इनके बाद केस आता है। एक तरफ मिस्टर जोन्स खड़ा है, दूसरी तरफ जैक बारद्विक खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है, बीच में उनका रोपर खड़ा है, 2 पुलिस वाले खड़े हैं, सामने जज बैठा है। अब केस लगता है तो उसके ऊपर केस लगाते हैं कि इसने पुलिस वालों को मारा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उस पर्स के पैसों की बात करते ही नहीं है, उस पर्स की बात करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो पर्स की बात करें तो मिस्टर बारद्विक उसमें फंस सकता है, तो उस पर्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं और उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने पुलिस वाले को मारा है। जब पूरा जज इस पूरी बात को सुनता है, ये पूरी बात को जब जज सुनता है तो वो अपना एक फैसला सुनाता है। लेकिन फैसला सुनाने के पहले जो जोन्स बेचारा होता है वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि भाई उस पर्स के बारे में तो बात करो, जो पर्स का पैसा मैंने चुराया है, आपका लड़का क्या कर रहा था ये तो लोगों को पता लगे। लेकिन पुलिस वाले उसे चुप कर देते हैं। साथ साथ में जो सॉलिसिटर होता है रोपर, वो भी उसकी बात को नहीं सुनता है, अनदेखा कर देते हैं। और अंत में क्या होता है, जो जज है वो जज अपना एक फैसला सुनाता है और जज बोलता है कि इसे हम 1 मंथ का एक कारावास देंगे, सेंटेंस हो जाती है उसे, है ना, सश्रम कारावास होगा 1 महीने का, और मिसेस जोन्स को वो बरी कर देते हैं। जो ड्रामा का एंड कहाँ होता है, जो पर्दा गिरता है उसके पहले जोन्स चिल्ला चिल्ला कर कहता रहता है कि ये कैसा न्याय है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को तो सजा दी जाती है और अमीर लोगों को सीधे सीधे सम्मानपूर्वक भेज दिया जाता है। मिसेस जोन्स गिड़गिड़ाती रहती है, मुझे दोबारा नौकरी पर रख लो। बारद्विक उसे नौकरी पर नहीं रखते हैं, उसे 1 महीने की सजा हो जाती है। जैक बारद्विक बड़े गर्व से कोर्ट के बाहर निकलता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट द सिल्वर बॉक्स। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा। मैं आपको एक दूसरा और वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। आप इसको बार बार देखिए और ये बात पक्की है, आपके 15 नंबर 15 मार्क्स जो ड्रामा के होते हैं वो इससे आपके बिल्कुल क्लियर हो गए हैं।
इसको मैंने बहुत इजी तरीके से समझा है। ऐसे ही आप आने वाले वीडियोस को ध्यान से देखते चलिए। सो गुड बाय टू ऑल, दिस इज प्रवीण चामलीकर फ्रॉम चामलीकर्स लेट्स टॉक। गुड लक।